इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं। अगर देखें तो हूबहू ऐसे आपके पास प्रश्न सेट आएगा, जिसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से आपको मात्र सॉल्व करने हैं 40। आप इस पीडीएफ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते हैं हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने। पहला प्रश्न ये है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो ऑप्शन ए है भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। तो क्या है? तो भाषा, धर्म, जाति तीनों सामाजिक विभेद का कारण है। इसके कारण हम लोग समाज में एक दूसरे से पृथक्करण रूप में देखते हैं या अलग देखते हैं। चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो किसका है आपका? आपको पता है कि इसका उत्तर जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता, 19-20 में ये सब दिया गया, 19 से लेकर 22 तक। और यदि 14 से लेकर 18 तक बात की जाए तो समता का अधिकार दिया गया, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये सब का उल्लेख किया गया है। चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी सिविल सेवा एवं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो कहाँ पर है? ये आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। सर्वप्रथम जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला वो मिला आपको इंग्लैंड में। चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका होगा ग्राम सभा। हम लोग थोड़ा तेजी से देखेंगे, क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सभी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। संभावना है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। देखिए, अगर सूची की बात की जाए संविधान में तो 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे तत्वों का उल्लेख है जिन पे नियम और कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, और राज्य सरकार में ऐसे कानूनों को बनाती है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती में दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर बनाती है कानून। तो यहाँ पे विदेश नीति की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? संघ सूची। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनियन लिस्ट। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? 1996, 2002, 2004, 2005। तो कब पारित हुआ? तो छठे का उत्तर हो जाएगा 2005। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार 2005 में आया था। प्रश्न 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न 7वां है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी आपको पता होगा बीजेपी जिनको बोलते हैं। जो इनकी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं इस समय जेपी नड्डा है। तो वर्तमान से कोई आपको मतलब नहीं है कौन किस पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन अगर पहला पूछता है तो ये पूछ सकता है उस समय कौन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो कि पहले अध्यक्ष थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 8वें की ओर। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ? अर्थात जनता दल, JDU। ऑप्शन दे रहा है समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। तो अगर 8वें का उत्तर देखा जाए तो ये होगा आपका समता पार्टी। आप लोगों को प्रश्नों को देखना है और तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करना है। यदि सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 9th की ओर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? देखिए, ऑप्शन ए 40, बी 42, सी 44, डी 48। तो किस में किया गया था? 42 में। 42 संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपको 42वें संविधान संशोधन मानना है: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? कहाँ पे है? भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। आपको उत्तर बताना है। कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अभी आपको पता होगा बिहार स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के लिए काफ़ी अपनी मांग रखी, किंतु अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है कि इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाए। स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलने से बहुत सारे लाभ होते हैं उस राज्य को। बहुत सारे आपको जो लोन मिलती है राज्य सरकार को बहुत कम पैसे में मिलती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जो 11 का उत्तर होगा क्या हो जाएगा?
अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है। जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनमें ज़्यादातर राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है। आपके झारखंड जो कि बिहार में है, झारखंड का क्या है कि पहले ये बिहार का पार्ट हुआ करता था। सन 2002 में सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके एक स्टेट बनाया गया था। अभी राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी डिमांड रखा है कि जो बिहार है, बिहार को 2 पार्ट में विभाजित किया जाए। एक का नाम रखा जाए बिहार और दूसरे का नाम रखा जाए मिथिलांचल। फिलहाल ये प्रश्न अभी कुछ मांगे उठी हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी वीपी सिंह। तो किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था किसके सरकार में? अध्यक्षता में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न, पानी के निजीकरण का कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। कहाँ पे हुआ था? आपका बोलीविया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये आपका 1946 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? अब महिलाओं की बात कर रहा है किसके अनुसार? सन 2006 में जो पंचायती राज का अधिनियम आया था कि पंचायती राज जो चुनाव होता है यहाँ पे मुखिया वगैरह का, उसमें कितने प्रतिशत रिजर्व है? तो इसमें किया गया है 50% महिलाओं को दिया गया है कि जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें 50% महिलाओं को ही चुना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव। तो कौन होता है? सरपंच होता है, सरपंच। नेक्स्ट प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1827, 1829, 1832, 1842। तो कब किया गया था? 1832 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी? नेपोलियन, मेजिनी, लेनिन, स्टालिन। किसका लिखा था इन्होंने? मेजिनी की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आपको इंटरेस्टिंग ये कम लग रहा होगा क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ों में अभी आपका दिलचस्पी है नहीं, किंतु यदि आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इतिहास भूगोल में ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति कब अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया था? ऑप्शन ए है लेनिन, कार्ल मार्क्स, हीगेल, बिस्मार्क। तो किसने किया था? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। कहाँ पे हुई? आपका हुआ था जर्मनी में। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लांक। इनमें से सभी। तो कौन था इसमें से सभी? ऑल ऑफ दीज। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेवी क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो हुई थी अक्टूबर में हुई थी, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन की बात कर रहा है। लाल सेना, जैकोबिन, चेका, जुलबेरी। तो कौन सा इसमें से है? आपका चेका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से कब संन्यास लिया? 1975, 1978, 1970, 1980। तो किस में लिया था इन्होंने? लिया था आपका 1970 में। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में रेलवे का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके कई बार रिपीटेड हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी कई बार रिपीटेड हैं और टीआरई में भी आ चुका है ये प्रश्न। तो 26 नंबर का हो जाएगा आपका
लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत भारत में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, कालीकट, बारदोली। तो कहाँ से किया था? किया था साबरमती आश्रम से। आपको पता होगा बखूबी, वहीं पे इनकी कुटिया थी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो कहाँ पे हुआ था? ये 28 नंबर का हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इनमें से 29 है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो किनको जाना जाता है? जाना जाता है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलेंगे तीसवें प्रश्न की ओर। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, चित्तरंजन दास ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो किसने दिया था? ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। ये सब जितने भी एग्जाम हैं मैं एक गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं टोटल प्रश्न। अगर मैं बोलता हूँ 9, 10, 11, 12 की अगर अच्छे से तैयारी कर लिया जाए तो आपका बिहार में बहुत सारे एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलेंगे देखेंगे इसका ऑप्शन, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? 1850, 1875, 1881, 1920। 32 का क्या हो जाएगा? 1881 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? विनियमन अधिनियम, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इल्बर्ट बिल। कौन सा था? तो आपको इसका उत्तर बताना है। द चार्ट ऑफ एक्ट 1803 बोले तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलेंगे। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति, नस्लीय विभाजन। तो 34 का हो जाएगा आपका प्लेग, प्लेग महामारी। लेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। 35 का क्या हो जाएगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल। तो किसने किया था? इसने आपकी किया था एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत, ईरान, चीन, इराक। कहाँ से होता था बच्चों? तो आपका हो जाएगा चाइना से। चाइना से इंडिया होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए चली जाती थी रेशम मार्ग यूरोप की ओर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? कौन है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। कौन है? 38 का जापान है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? अर्थात इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? इसका तो उत्तर आप लोग आसानी से बता सकेंगे देखकर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। देखिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं इनमें से एक प्रश्न तो जरूर बनेगा, और इनकी लिस्ट मैं अपने चैनल पे इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कहाँ पे है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सागर, सागर सम्राट क्या है?
बांध है, अपतटीय तेल रिंग है, बंदरगाह है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? 41 का हो जाएगा अपतटीय तेल रिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। मतलब बोल रहा है इनमें से जो भी पावर प्लांट हैं उसमें रूस का सहयोग किस में रहा है? तो किस में रहा है? 42 का हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। 43 पे आएंगे। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो 43 का क्या हो जाएगा? जूट। जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं क्योंकि ये ब्राउनी कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? बकरी, भेड़, खरगोश, ऊंट। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। 44 का हो जाएगा आपका खरगोश। खरगोश से ही अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक। तो कहाँ पे किया गया था? आपके झारखंड में। झारखंड में ही सबसे पहले जो इस्पात कारखाना है वहीं पे स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भोपाल गैस त्रासदी का रिसाव में कौन सी गैस थी? कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। कहीं कहीं ये नाम आपको मिलने को मिलेगा, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH44, NH30, NH4। तो कौन सा हो जाएगा? 47 का हो जाएगा NH44। चलेंगे देखेंगे 48 प्रश्न। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे। इनमें ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं किस रेल जोन का कहाँ पे मुख्यालय है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं, उनकी लिस्ट भी मैं अपने YouTube चैनल पर दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो कहाँ पे है 48 का है नॉर्थ रेलवे। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। 49 पे पहुँचेंगे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933, 1947, 1950, 1953। कब किया गया था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण? तो 49 का हो जाएगा 1953, 1953। एक अच्छा प्रश्न ये भी। सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? A राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो कौन सा है? ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा 50 का NW2, नेशनल वाटर वे 2। और पहला कौन सा कहाँ पे है? ये है आपका इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ये आपको बताना है। आपका पश्चिम बंगाल नहीं, सॉरी, असम तक जाती है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कहाँ पे है? अभी जस्ट जो पिछला वीडियो डाला हूँ उसमें ये प्रश्न आया है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? आपके पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता रीजन में आता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 53 पे आएंगे। भारत का कार्टनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, सूरत, कोलकाता। कार्टनोपोलिस बोले तो जहाँ पे काटन का सबसे ज़्यादा निर्माण हो रहा है, तो मुंबई को कार्टनोपोलिस कहा जाता है। तो ये मुंबई और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा कॉटन और सूती वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। चलेंगे हम लोग देखेंगे 54 की प्रश्न की ओर। कुंद्रे मुख में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। तो 54 का हो जाएगा लौह अयस्क। कुंद्रे मुख की बात की जाएगी तो कुंद्रे मुख किस राज्य में पड़ता है? ये आपके पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। त्रिवेणी नहर, कितना अच्छा प्रश्न है बिहार से है ये। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर। अब यहाँ हम लोग, हमारी जो स्कूल की टीम है यहाँ पे एक बार विजिट करने गई थी
इस नहर को देखने भी गई थी। यहाँ पे टूर जाता है, बिहार में हर साल जाता है, तो यहाँ पे गया था। तो जो गए होंगे या कभी भी गए होंगे तो वो बता सकते हैं कहाँ पे है। ये आपके ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण में। 56 है, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। तो 56 का हो जाएगा बागमती प्रोजेक्ट। बोले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 57, देखिए समय बहुत हो चुका है, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। 57 में है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 57 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। भारत सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। 58 पे है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। सबसे ज़्यादा होता है आपकी असम में, लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, टिन। किसकी पड़ती है? हम लोग ने कई बार चर्चा किया है, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अब सोचिए, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होगी तो कहाँ क्या होगा? वहाँ पे होगा सूखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम, पुलिस एग्जाम, दरोगा एग्जाम में भी यहाँ तक कि बहुत बार पूछा गया। यदि आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। कौन सा होगा? गंगा, सोन, कोसी, पुनपुन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 62 का बाढ़। यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन। अधिकेंद्र आपको पता होगा, जब हम लोग भूकंप आता है तो वहाँ पे एक अधिकेंद्र का जिक्र होता है, जो कि आपके किससे हो जाएगा? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बोले तो भूकंप से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलो समय कम है, वरना मैं डिस्क्राइब से इसको बता सकता हूँ। अब बताऊंगा मैं, जो इसके प्रश्न रहेंगे मैं एक डिस्क्राइब वाला भी मैं लेकर आऊँगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में अगर बात की जाएगा तो किसरे स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। सबसे पहले कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे पे बिहार। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 65 है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। तो किसके नाम से जाना जाता है? औसत आय। कौन सा हो जाएगा? औसत आय। 66 ये रहा आपके सामने, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, इनमें से सभी। तो 66 का क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग एक वस्तु देते थे तो दूसरा वस्तु ले लेते थे, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। कि हमारे पास गेहूं है तो मैंने गेहूं दिया तो उनसे मैंने चीनी ले लिया, इस प्रकार से होता था। देखेंगे 67, मैगलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय, गरीबी। तो किससे है? कोऑपरेटिव बोले तो सहकारी से है मैगलन समिति का संबंध। 68 प्रश्न ये रहा, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? देखिए, उद्योग कई प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग, सीमांत उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। तो ऐसे लघु उद्योग का जो पूछ रहा है तो कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो वो आता है आपके लघु उद्योग में। 69 देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर ये रहा 69, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। 2014 में आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने आपका जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया था। तो इसका जो प्रधान अध्यक्ष होता है कौन होता है?
आपका 69 का हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। 70 प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय, व्यय, निवेश, बचत। तो क्या कहलाता है? 70 का हो जाएगा आपका इनकम, बोले तो आय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1921, 1935, 1949, 1952। तो कब हुआ था? आपका 1949 में राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, यातायात, शिक्षा, वित्त। तो 72 का हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन बोले तो शिक्षा सामाजिक आधारभूत का संरचना है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल्दी हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने किसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? 1985, 2010, 2012, 2018। तो किसमें किया था? 73 का हो जाएगा आपका 2012 में। चलेंगे हम लोग 74 की ओर। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कनाडा, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। तो कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, में से सभी। तो क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। 76 का हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। 76 का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बोले तो इनमें से सभी संस्थागत वित्तीय स्रोत के उदाहरण है। 77 की ओर, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होगा? ये सब सभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, आपको सॉल्व करना चाहिए। 77 का हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। चलेंगे हम लोग 78 प्रश्न की ओर। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। 78 का हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 79 प्रश्न की ओर आ गए हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। 79 का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताना है। हम लोग चलेंगे लास्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? स्थायी जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा। तो 80 नंबर लास्ट प्रश्न है, किसमें होता है? करेंट डिपॉजिट, चालू जमा। चालू जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। देखिए इसके नीचे जो प्रश्न है वो आपके रिटर्न वाले प्रश्न हैं। इन रिटर्न वाले प्रश्न को भी आप एक बार ऐसे देख लीजिए, और इन रिटर्न प्रश्नों को मैं दूसरे वीडियो या दूसरे मैं अपने लिंक पे दे दूंगा इनको सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है, समय कम रहता है और आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय कम है। तो आप ऑब्जेक्टिव को देख कर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करके 40 में 40 ला सकते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।